मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। पिछले कुछ घंटों से उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में घमासान मचा हुआ है। लगातार मैसेज वायरल किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि केशव मौर्य को दिल्ली तत्काल बुलाया गया है। ये कहा जा रहा है कि पिछले दिनों में 2 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, सुनील बंसल सहित दत्तात्रेय जी शामिल थे। उस मीटिंग में उत्तर प्रदेश को लेकर काफ़ी अहम चर्चा हुई। इस बात को लेकर चर्चा हुई कि उत्तर प्रदेश के चुनाव सिर पर हैं, क्या व्यू रचना होनी चाहिए। और इस बात पर भी चर्चा हुई कि उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में पिछड़ी जातियों और दलित जातियों में बहुत खराब संदेश गया है कि ये सरकार सिर्फ ऊंची जातियों की है, पिछड़ी जातियों की उपेक्षा हो रही है। इस बीच में जो पिछड़ी जातियों की उपेक्षा की बात आई, तो सबसे ज़्यादा इस बात की बात सामने आई कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य को लगातार उपेक्षित किया गया। जानबूझ के उनके कद को कम करने की कोशिश की गई, उनके विभाग पर तरह तरह के लांछन लगाए गए और डिप्टी सीएम के कद को कम करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए। बीजेपी के किसी भी विधायक से पूछ लीजिए, किसी भी मंत्री से पूछ लीजिए, जब व्यक्तिगत बातचीत आप उससे करेंगे तो वो बताएगा कि किस तरह सीएम और डिप्टी सीएम के बीच की बातें, शीत युद्ध की बातें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। आम कार्यकर्ताओं तक ये मैसेज है कि सीएम और डिप्टी सीएम के संबंध बहुत मधुर नहीं हैं और कई कई बार लगभग संवादहीनता की स्थिति आ जाती है। पूरी नौकरशाही में किसी भी आईएएस अफसर से बात करिए तो वो कहता है कि अगर आप डिप्टी सीएम केशव मौर्य के चले गए तो सीएम कैंप से आपकी नाराजगी तय है। नौकरशाहों ने इसका भरपूर फायदा उठाया, दोनों को लड़ाने की कोशिश की गई और मैसेज दिया गया कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य की स्थिति उनके विभाग से ज़्यादा किसी दूसरे विभाग में जाने की नहीं है। पीडब्ल्यूडी के तमाम कामों की जांच के आदेश किए गए सीएम दफ्तर से और कहीं ना कहीं इस बात का संदेश दिया गया कि डिप्टी सीएम के कामकाज से सीएम खुश नहीं है। जाहिर है ये लड़ाई, ये शीत युद्ध, ये कोल्ड वार आमतौर पर होती है उन दो लोगों के बीच जो ये मानते हैं कि वो एक दूसरे की कुर्सी के दावेदार हैं। जब चुनाव हुए थे तो चेहरा नहीं था योगी आदित्यनाथ का, तब डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने दिन रात मेहनत की थी और पिछड़ी जातियों में संदेश साफ था कि केशव मौर्य को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन जब सामने योगी आदित्यनाथ का चेहरा आया तो केशव मौर्य डिप्टी सीएम बने और डिप्टी सीएम बनने के बाद उनकी उपेक्षा हुई, जिसके बाद मौर्य बिरादरी, बाकी पिछड़ी बिरादरियों में बहुत खराब संदेश गया और ये समझा गया कि बीजेपी सिर्फ ऊंची जातियों की पार्टी बनकर रह गई है। जो मौजूदा हालात हैं उसमें हालात विस्फोटक हैं। विधायक बहुत नाराज हैं नेतृत्व से और अगर हाथ खड़े करा लिए जाएं तो बहुमत के आधार पर विधायक शायद मुख्यमंत्री के खिलाफ होंगे, क्योंकि उनका मानना है उनके काम नहीं होते, उनकी बात नहीं सुनी जाती। तमाम कोरोना काल में विधायकों ने, सांसदों ने, मंत्रियों ने चिट्ठी लिखी और ये कहा कि नौकरशाही हावी हो गई है। उसी का नतीजा है कि लंबी बैठक चली और लंबी बैठक के बाद जो इनपुट निकल के आया संगठन की तरफ से, इंटेलिजेंस विभाग की तरफ से, उससे ये मैसेज साफ आया कि अगर पिछड़ी जातियां मैनेज नहीं की गई तो बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसके बाद ये चर्चा आम हुई कि केशव मौर्य को दिल्ली बुलाया गया है। हालांकि इन खबरों की कोई पुष्टि नहीं कर रहा, ना बीजेपी के अंदर कर रहा, ना संगठन के अंदर कर रहा, मगर भाजपा के अंदर इस बात की बहुत तेज चर्चा हो रही है कि केशव मौर्य को शायद उत्तर प्रदेश का भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। उनके हाथ में टिकटों के बंटवारे की जिम्मेदारी दी जाएगी। मैसेज दिया जाएगा कि इस चुनाव में केशव मौर्य बहुत ताकतवर इंसान हो गए हैं, बहुत ताकतवर नेता बन गए हैं। इस तरह का बीजेपी मैसेज देगी और इस मैसेज के जरिए पिछड़ों को लुभाया जाएगा और मुख्यमंत्री को भी संदेश दिया जाएगा कि केशव मौर्य संगठन से जुड़े व्यक्ति हैं, केशव मौर्य संघ परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनकी उपेक्षा ऊपर तक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो जाहिर है मई का महीना भाजपा के लिए बहुत उठापटक वाला है। बहुत जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, जिसमें अरविंद शर्मा एक बहुत बड़ी भूमिका में नजर आने वाले हैं। अगर अरविंद शर्मा डिप्टी सीएम बनते हैं और केशव मौर्य प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो ये माना जाएगा कि मुख्यमंत्री के विरोधी एक तरह से दो लोग ताकतवर स्थिति में आ गए। पता नहीं भाजपा किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी या बीजेपी इस बार मोदी के चेहरे पर ही चुनाव में उतरेगी, ये देखने की बात होगी। पूरे बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। भाजपा के कई नेता दिल्ली कैंप कर रहे हैं। जाहिर है अगले कुछ दिन, कुछ घंटे एक बड़ी खबर बीजेपी के लिए आ सकती है।